आए यहूदी, मैंने एक हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि एक हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उस यहूदी ने कहा, मोहम्मद आज ही चाहिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस बात से पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास कौम के लिए नहीं, ख़ास कबीले के लिए नहीं, ख़ास बरादरी के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप सबके नबी हैं। कोई शख्स नबी अकरम पर सिर्फ अपनी दावेदारी न ठोके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों के नबी हैं, नहीं, सबके नबी हैं, सबके रसूल हैं। जिन्होंने एक्सेप्ट किया, ईमान लाए, उनके भी हैं। जिन्होंने नहीं किया, आप उनके भी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जो आए थे वो ख़ास कबीले के लिए थे, ख़ास कौम के लिए थे। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा था कि मैं अपनी कौम की खोई हुई बकरियों को तलाश करने के लिए भेजा गया हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर किया कि मैं अपनी कौम की, अपनी बरादरी की, अपनी ज़ात की, अपने समूह की खोई हुई बकरियों को, यानी सबके लिए नहीं, सिर्फ अपनी कौम की खोई हुई बकरियों से मुराद गुमराह, रास्ते से भटके हुए लोग जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे, मैं उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा गया हूँ। कोई नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर कोई नबी पूरी कौम, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए नहीं था। कोई किसी ख़ास कौम के लिए था, कोई किसी ख़ास बरादरी के लिए था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। आपकी रहमत आम है। आप जितना मुस्लिमों पर रहम करते हैं उतना ही गैर मुस्लिमों पर भी, जानवरों पर भी, हैवानात पर भी, दरिंदों पर भी, चरिंदों परिंद पर भी। वो मंजर शायद आपको याद हो जिसको इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है कि एक यहूदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है, कपड़ा डाल देता है और उसको ऐंठने लगता है। यहाँ तक पहुँच गया, गला दबने लगा। तब उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज दो। आपने जो कर्ज लिया था मुझसे, वो मेरा कर्ज वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसको सुनिए। आए यहूदी, मैंने एक हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि एक हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा।
उस यहूदी ने कहा मोहम्मद आज ही चाहिए, मुझे आज ज़रूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो, जब मैं नहीं दूं तब आप कहना। मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा ठीक है, आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज ज़रूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहाँ से दे दूं? उसने कहा मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहाँ बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ, हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ, मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसी बस्ती में हमसे यह कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अरे उमर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है, मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी अजान की आवाज़ आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहां जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। इशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया। यहां तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी, वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया हत्ता ततलुअ शम्स, यहां तक के सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता हाती यदका उबायका अलल इस्लाम, आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता। मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाहा, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया?
उसने कहा मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं।